Hello everyone, today in this video we will see the introduction of CSS. Today in this video we are start the CSS and why are use CSS. तो guys आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं CSS को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो CSS आज की इस वीडियो से हमने स्टार्ट करा है और CSS को क्या मतलब है इसको यूज़ करने का और CSS है क्या चीज़। बेसिकली CSS हमारे पास सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊँ तो कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट इसकी फुल फॉर्म है CSS की। अब ये यूज़ क्यों होती है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको ये जानना ज़रूरी है कि CSS हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि वाई लर्न CSS। तो हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट आर एन इम्पोर्टेंट वे टू कंट्रोल हाउ यूर वेब पेजेस लुक। मीन्स कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है हमारे वेब पेजेस को एक लुक देने का, एक स्टाइल करने का। लाइक CSS कंट्रोल द फॉन्ट्स, टेक्स्ट, कलर्स, बैकग्राउंड्स, मार्जिन एंड लेआउट। तो यहाँ पर CSS के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं और एक पूरी का पूरा वेबसाइट का एक लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, CSS ऑफर्स सेवरल significant advantages over alternative approaches to web designs। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि अच्छी अप्रोच है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। और अभी इस वक्त हमारे पास CSS का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है जो कि है हमारे पास CSS 3। इससे पहले और भी वर्जन्स थे CSS के, तो उसके अंदर जो है इतना ज़्यादा कुछ मतलब जो काम जो हमें थोड़ा बहुत कम लिख कर करना था वो काम जो है ना ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा लिख कर करना होता था पहले के टाइम पर। बट आज के इस दौर में CSS 3 के अंदर कुछ ये हमारे पास फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि स्टाइलिंग द HTML एलिमेंट्स, कि हम CSS के ज़रिए स्टाइलिंग करेंगे एलिमेंट्स को, कम से कम कोड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइलिंग करना देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास CSS 3 के अंदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करने का हमारे पास आया था कि मतलब किस तरह से हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एनिमेशंस ऑन वेब पेजेस, कि हम अपनी वेब पेजेस के अंदर एनिमेशंस को किस तरह ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो CSS 3 आई है इसके अंदर 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट्स भी आए हैं हमारे पास। इसके साथ साथ हम जो है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस को फास्ट बनाएंगे। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको फास्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि CSS को जो है कितने तरीके की हमारे पास CSS होती है। बेसिकली कि CSS जो है वो कितने तरीक़ों की होती है। तो हम यहाँ पर सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करते हैं। सिंपली हमारे पास जो CSS होती है वो होती है 3 तरीक़ों की। हमारे पास जो CSS होती है वो होती है 3 तरीके की। हमारे पास जो सबसे पहली CSS है वो है इनलाइन CSS, इनलाइन स्टाइल। हमारे पास सेकंड नंबर पे जो CSS है वो है इन पेज स्टाइल, और यानी कि इन पेज स्टाइल एलिमेंट्स, यानी कि एक ही पेज में खड़े होकर हम जो है एलिमेंट्स की स्टाइलिंग करेंगे। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। अब एक्सटर्नल और ये इनलाइन पेज की जो मैंने बात करी ये क्या चीज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इनलाइन स्टाइलिंग को करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास इनलाइन स्टाइलिंग करने के लिए जैसे कि लाइक हमारे पास एक H1 का टैग है। अब H1 का टैग आपको बनाना आता है। अब आपको CSS को लिखने के लिए ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको HTML आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मेरा HTML का कोर्स कर लेना। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने वेब डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम पाँव रखा है, कदम रखा है आपने, तो सबसे पहले मेरी HTML की पूरी प्ले लिस्ट को देखना होगा, जिसके बाद ये आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। डायरेक्टली आपको नहीं समझ में आएगा, और जिसको ऑलरेडी आती है तो वो उसको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल करेंगे H1 के टैग के अंदर कि उसका कलर रेड हो जाए। तो सिंपली इस तरह से कलर रेड हो जाएगा। अब एक हमारे पास है इन पेज स्टाइल, यानी कि सेकंड वे। हम सेकंड वे देख रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि इन पेज के अंदर कि हम एक ही जगह पे खड़े होकर पूरे पेज की स्टाइलिंग कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि H1 के एक ही टैग के अंदर कलर लिखा है। अगर कल को हमारे पास H1 के 2 टैग हो गए, 3 टैग हो गए और बहुत सारे टैग होगा, तो सबके अंदर एक एक करके हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, सबके अंदर एक एक करके और मज़ीद दूसरी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत ही ज़्यादा काम हमारा लंबा होने वाला है। तो ये काम तो हमारा तरीका फ़ेल हो गया हम, बट इसको लगा कर देखेंगे, तीनों तरीक़ों को अप्लाई करेंगे। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि कितने तरीके की CSS होती है। नेक्स्ट क्लास से हम तीनों को अप्लाई करेंगे
और इसको डिटेल से समझेंगे एक एक करके। अच्छा जी, अब हमारे पास इन पेज स्टाइल एलिमेंट्स के अंदर ये देखते हैं कि हम ये यहाँ पर इन पेज में कैसे लगाएंगे कि हम यहाँ पर एक HTML के अंदर स्टाइल का टैग बनाएंगे जो कि हमारी HTML के हेड के अंदर होगा। अब स्टाइल का टैग मेरे पास बनाकर मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर आकर सी मुझे CSS को अप्लाई करना होगा। तो हम कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे कि लिखेंगे H1 और उस H1 के अंदर कलर रेड कर देंगे। अच्छा, अब आपके ज़हन में सवाल हो रहा होगा मैंने करा क्या ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज हम काम करके नहीं देखेंगे कि H1 को कैसे हमने अप्लाई करा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल से इसको समझाने वाला हूँ कि हमने इस तरह से ही क्यों लिखा। ऊपर वाले तरीके में कुछ और तरीका हमने यूज़ करा, सेकंड तरीके में हमने कुछ और तरीका यूज़ करा। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल से देखने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को मिस मत करना। तो जो बिल्कुल बिगनर है, जिसको CSS का अलीफ से लेके कुछ नहीं पता कि आगे तक या तक क्या आ रहा है, तो उसके लिए जो है बिल्कुल बेसिक है ये कि ये हमने जो तरीका करा है ये करा क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इन पेज में स्टाइलिंग करते हैं और उसका बेनिफिट क्या होने वाला है वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि सबसे पहले चला हम एक काम करते हैं, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लगाने के तरीके क्या होंगे। हमारे पास एक CSS की फ़ाइल है। अब जो मैंने बात करी थी ना कि वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस जो फास्ट होता है, वो अब मैं वो समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से वो फास्ट होता है और CSS 3 में हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स आए। अब CSS 3 के अंदर हमारे पास CSS की एक फ़ाइल होती है। अब जैसे कि HTML के अंदर हमने इनलाइन CSS देखी, इन पेज CSS देखी। इसमें क्या था कि एक ही पेज में खड़े होकर हम पूरे पेज की स्टाइलिंग कर रहे हैं। इनलाइन CSS में क्या था कि हर एक टैग के अंदर जाकर CSS हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल CSS में क्या है कि अलग से हम जो है CSS की एक फ़ाइल बना देंगे, जिस तरह से HTML की एक अलग फ़ाइल बनती है। अब हमारे पास CSS की हम बिल्कुल एक सेपरेट फ़ाइल बना देंगे और एज्यूम कर लो कि आपके पास HTML की 5-6 फाइलें, जैसे कि एक फ़ाइल यहाँ पर है, एक फ़ाइल यहाँ है, एक फ़ाइल यहाँ पर है, एक फ़ाइल यहाँ पर, 4 आपके पास फाइल है। अब इन चारों को कनेक्शन हम जो है इस एक CSS की फ़ाइल के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो अलग अलग स्टाइलिंग जो हमें करनी पड़ रही थी, जैसे HTML की पहली फ़ाइल के अंदर हमें पूरी इन पेज CSS या इनलाइन CSS लिखनी पड़ रही थी, इसी तरह से हमें HTML की दूसरी फ़ाइल में भी ये करना पड़ता, तीसरी फ़ाइल में ये करना पड़ता, चौथी फ़ाइल में भी सेम काम करना पड़ता। तो इससे बेसिकली होता क्या कि हमारा कोड बहुत ज़्यादा हो जाता और हमारी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता। तो ये तरीका इसलिए हमारे पास आया कि एक्सटर्नल शीट का या एक्सटर्नल शीट बनाकर HTML की 1000 फाइलें भी हम इसके साथ कनेक्ट करके ईज़िली काम कर सकते हैं। तो इसको अब काम किस तरह इसमें लिखेंगे, किस तरह से, तो सेम तरीका होगा जैसे HTML इन पेज CSS हमने देखा, तो इस तरह से यहाँ पर भी लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये मैंने लिखा इस तरह ही क्यों है और ये है क्या बेसिकली, तो इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम CSS क्यों कर रहे हैं। CSS के अंदर मैं एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। वेबसाइट्स पर आता हूँ और यहाँ पर आके एक वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अपने यहाँ पर आके DReamand पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे स्टाइलिंग बेसिकली करके आ रही है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास CSS इसमें से कौन सी है। CSS हमारे पास जैसे कि इसके ऊपर होम लिखा हुआ है, होम पे जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये मेरा CSS से कलर चेंज हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो पूरी वेबसाइट पर कलर हो रहा है ये सब CSS से हुआ है। ये जो माई स्किल लिखा हुआ नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, सब CSS से हुआ। उसके पीछे जो इतना बड़ा स्किल लिखा हुआ वो सब CSS से लिखा हुआ है HTML से। इसकी स्टाइलिंग जो हुई है कि इस तरह का नज़र आना चाहिए, सब CSS है। अब ये जो लिखा हुआ है इसका इतना बड़ा फ़ॉन्ट होना चाहिए, ये सब CSS है। इसका जो मैं माउस लेकर जा रहा हूँ इसके ऊपर इसका कलर चेंज हो रहा है, ये भी CSS है। अब ये जो होम, अबाउट, गैलरी, जितने भी सारे ये आ रहे हैं, क्वालिटी वगैरह, ये सब इधर ही क्यों आ रहे हैं, ये भी CSS है। ठीक है, ये बटन बना हुआ है, इस पर आइकन लगा हुआ है, ये भी CSS है। ये हमारा जो लोगो लगा हुआ है डिजिटल रहमान का, तो ये लोगो इधर ही क्यों आ रहा है, इस जगह कोने पर क्यों नहीं आया, ये भी CSS से हमने इधर करा है। अब जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो सारी एनिमेशंस चल रही हैं और ये सब क्या है, ये सब एक CSS है। जैसे कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जो पीछे बैकग्राउंड में कलर हुआ ये भी एक CSS है। अब जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव के बारे में बात कर रहा हूँ, जब वो हम रिस्पॉन्सिव करते हैं, रिस्पॉन्सिव मतलब जब इसको यूज़र मोबाइल में ओपन करेगा तो कैसा नज़र आने वाला है, तो ये कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें नज़र आने वाला है। तो देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, वापस इधर आऊँगा तो देखो मोबाइल में कुछ इस तरह का नज़र आने वाला है। तो ये क्या काम हो रहा है, ये एक रिस्पॉन्सिव काम हो रहा है जिससे यूज़र हमारी वेबसाइट्स को किसी भी
टेबलेट मोबाइल या किसी भी लैपटॉप के अंदर किसी भी तरीके से देख सकता है। तो देखो अब यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ? ये एक CSS से पॉसिबल हुआ। कि पॉसिबल ये हुआ कि हम इसको अपनी वेबसाइट्स के अंदर कोई एनिमेशन ऐड करना है या कोई रिस्पॉन्सिवनेस करना है, वेब डेवलपमेंट को फास्ट करना है, तो आप CSS का यूज़ करोगे। तो इससे पहले क्या होता था कि हमारे पास जो CSS 3 से पहले वेबसाइट्स जो बनती थी वो बड़ी स्क्रीन पर लैपटॉप पर बनाई जाती थी या बड़ी स्क्रीन पर बनाई जाती थी। तो लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती थी कि उसको मोबाइल के हिसाब से हम छोटा कर सकें। लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी वाले दौर में ये इसके अंदर वेबसाइट के अंदर एबिलिटी आ गई है कि वो मोबाइल के हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाई है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि CSS हम क्यों पढ़ रहे हैं और कितने टाइप्स की CSS होती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डायरेक्टली इस पर काम करके देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं, किस तरह इनलाइन CSS लगाते हैं, किस तरह इन पेज CSS लगाते हैं और किस तरह एक्सटर्नल CSS लगाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।